अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि जब हम सोते हैं तो हमारे सोने के दौरान हमारे साथ क्या होता है और हमारी बॉडी में ऐसे कौन से फंक्शंस हैं जो कि अपना काम करते हैं और किस तरह इसको अंजाम देते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि जो हमारा स्लीप है वो 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, जो कि फर्दर जाकर 2 स्टेजेस बनते हैं। एक को हम REM कहते हैं, मतलब रैपिड आई मोमेंट, और दूसरे को हम नॉन रैपिड आई मोमेंट कहते हैं या NRM कहते हैं। सबसे पहले NRM पर बात करते हैं तो NRM में फर्दर 3 स्टेजेस हैं, और उसके बाद फिर REM जो है वो 4th स्टेप आता है। NRM की स्टेज 1 की हम बात करें तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। मतलब जब हम बेड पर लेट जाते हैं तो हम डायरेक्ट नहीं सोते, बल्कि हमारा कुछ वक्त लगता है, और जब हम सोने लग जाते हैं तो ये एक ट्रांजिशन होती है वेकफुलनेस और स्लीप के दौरान। इसमें तकरीबन 5 से 10 मिनट टोटल लगते हैं। स्टेज 1 से जब हम स्टेज 2 की तरफ जाते हैं तो इसमें हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो लबर हो जाती है और गिरने लग जाती हैं, कम हो जाती हैं, और जो हमारा हार्ट बीट है वो भी कम होता जाता है स्लोली स्लोली। इसके साथ जो हमारा जो ब्रेन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्पेंडल्स जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और रिलैक्सेशन की तरफ चलते हैं, और इसमें तकरीबन टोटल 20 मिनट्स लगते हैं। अब तीसरा स्टेज जो NRM की है उसमें हमारे जो मसल्स है वो रिलैक्स होने लग जाते हैं, और जो हमारा ब्लड प्रेशर है और ब्रीथिंग रेट है वो स्लो हो जाता है, और हम एक डीप स्लीप की तरफ जो है चले जाते हैं, और ये तकरीबन हमारे स्लीप का 45% होता है। इसमें जो जितने भी बाहर के एक्शंस है उससे बंदा बेखबर होता है, और ज़्यादातर जो बॉडी और माइंड की जो रिलैक्सेशन है वो इसी स्टेज में ही हो जाती है। अब चौथा जो स्टेप है उसको हम REM स्लीप स्टेज कहते हैं, यानी रैपिड आई मोमेंट स्लीप स्टेज। ये थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये बिल्कुल इस तरह होता है जिस तरह बंदा मर जाता है, जिसको हम डीप स्लीप भी कहते हैं। इसके दौरान जो हमारे जो ब्रेन है वो दोबारा एक्टिव होने जाते हैं, और जो हमारी बॉडी है वो रिलैक्स होने लग जाती हैं और बिल्कुल इमोबिलाइज्ड हो जाती हैं। और इस स्टेज में हमारे जितने भी जो ड्रीम्स हैं, जो हम ख्वाबें देखते हैं, वो इसी स्टेज में आ जाते हैं, और वो जो हमारे आइज़ है वो स्लोली स्लोली मूव करते हैं, और उसके जो आईलिड्स है वो स्लोली स्लोली मूव करते हैं। ये तकरीबन 10 से 20 मिनट्स होता है, और इसी के साथ जो है स्टेज 4 जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और एक पूरा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक नॉर्मल और हिंदी इंसान को रिलैक्सेशन के लिए कम से कम 4 to 5 साइकिल्स जो है इसी तरह उसको ज़रूरत होती है, ताकि उसका जो बॉडी है वो पूरा फंक्शन कर सके। तो ये तकरीबन किसी का 5 घंटे नींद जो है वो पूरी हो जाती है, किसी के 7 घंटे, किसी के 8 घंटे जो स्लीप है वो पूरी हो जाती है। अगर हम इसको ख़ुलासा कर दें तो जो स्टेज 1 है वो तो एक ट्रांजिशन स्टेज है जो कि वैकफुलनेस से टूवर्ड्स स्लीप की तरफ चला जाता है, लेकिन जो दूसरा स्टेज है वो उसको हम लाइट स्लीप कहते हैं, और ये तकरीबन हमारे नींद का आधा हिस्सा होता है, यानी तकरीबन 45 to 50% हमारा ये स्टेज 2 में जो हमारा माइंड है और बॉडी है वो रिलैक्स हो जाता है, और इसी तरह तकरीबन 20 to 25% जो है ये हमारा डीप स्लीप होता है, जिसमें बॉडी और भी रिलैक्सेशन की तरफ चली जाती है। लेकिन डीप स्लीप के बाद हमारी बॉडी को दोबारा बेदार होने की ज़रूरत होती है, और फिर वो जो है चला जाता है रैपिड आई मूवमेंट की तरफ। रैपिड आई मूवमेंट एक तरह से डीप स्लीप से भी ज़्यादा डीप स्लीप होती है, लेकिन उसमें बॉडी दोबारा जो है बेदार होने की कोशिश करती है, तो मैक्सिमम उसके 10 to 15 मिनट्स लगते हैं,
اور اسی میں ہمیں ڈریمز وغیرہ جو ہے وہ آتے ہیں اور ہمارا باڈی کوشش کرتی ہے کہ وہ دوبارہ اپنے آپ کو بیدار کرے۔ پکچر میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اس کی EEG جو ہے وہ ڈرا کی ہے پورے 4 سٹیجز کی۔ تو اس میں جو میکسیمم جو حصہ ہے وہ اسٹیج 2 اور 3 کا ہے، اور اسٹیج 1 کافی کم ہے، اور اسی کے ساتھ اسٹیج 4 بھی کافی کم ہے۔ تو یہ ایک پورا سلیپ سائیکل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک زبردست انسان کے لیے یہ ایک نعمت بنائی، جس کے ذریعے انسان اپنے باڈی کو ریلیکس کرتا ہے اور مائنڈ کو ریلیکس کرتا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔